ईरान के शहरों में इस बीच ईरानी पुलिस को उतार दिया गया है। तबरेज में सीक्रेट सर्विस के जवान एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। ये खबर सामने आ रही। तो एक के बाद एक ईरान के 6 शहर दहलाने की कोशिश की गई है। सीरियल अटैक हुआ है और इसके पीछे आखिर कौन है? ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग को तकरीबन 1 साल होने जा रहे हैं और इस जंग के दौरान हमने देखा कि दुनिया 2 धड़ों में कैसी बढ़ती नजर आ रही है। एक और बड़ा वॉर फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। और ये देखिए यहां पर किस तरह से एयर सायरन गूंज रहे हैं, ये सुनिए जरा। तो ईरान में इस वक्त हलचल, जबरदस्त हलचल नजर आ रही है और हर कोई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ईरान में सीरियल स्ट्राइक हुई है, सीरियल अटैक किए गए हैं। क्या हुआ एक बार फिर से आपको बताते हैं। ईरान में एक साथ कई अटैक्स किए गए हैं, कई हमलों को अंजाम दिया गया है। 6 शहर निशाने पर रहे। ईरान के 6 शहरों को निशाना बनाकर इन बड़े धमाकों को अंजाम दिया गया है। हमले के बाद कई जगहों पर आग लग गई, भीषण आग लगी, जो ये बता रही है कहीं ना कहीं कि ये हमले किस लेवल के थे। कौन कौन से शहर दहले हैं? कारज, तेहरान का कारज जो है वो इन हमलों से दहल गया। इसके अलावा इस्फहान, यहां पर भी हमले किए गए हैं। अजार शहर को निशाना बनाया गया है, खोए को निशाना बनाया गया है, हमादान को निशाना बनाया गया है और डेजफुल को निशाना बनाया गया है। ये तमाम वो 6 शहर हैं जिन्हें एक के बाद एक इन हमलों में निशाना बनाया गया। अटैक कब हुआ? आधी रात के वक्त। कहां कहां अटैक हुआ ये भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। गोला बारूद का प्रोडक्शन सेंटर निशाना बनाया गया, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, ड्रोन जहां पर ड्रोन्स का प्रोडक्शन होता है उस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। यानी तमाम ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है जहां पर हमलों के जरिए ईरान को खासी चोट पहुंचाई जा सकती है। राठौड़ साहब, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो वैसे ही निशाने पर रहा है। अमेरिका, वेस्ट नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी हो और ईरान का जो रुख रहा है वो तो बिल्कुल साफ है। ईरान का दबदबा लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट में एकमात्र देश ऐसा है जो अमेरिका से आंखें मिलाकर बात करता है, उसको बराबर की चुनौती देने की बात करता है। इसलिए खतरे तो कई हैं ईरान से। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है, सारा इक्वेशन बदल जाएगा जी। ईरान, अमेरिका का जो वहाँ पर दबदबा है मिडिल ईस्ट में, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में, अमेरिका कभी उसे खाली नहीं होने देगा। इजराइल और सऊदी अरेबिया को खास कर खतरा होगा। आपको मैं ये बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरीज पे यदा का ड्रोन अटैक होते रहे। इजराइल नहीं चाहेगा कि ईरान एक मिसाइल, एक ड्रोन और एक न्यूक्लियर पावर बनकर वहां उभरे। इसके लिए यूएस और इजराइल हमेशा कोशिश में रहते हैं कि इसे बंद किया जाए। ये शाही ड्रोन का जो असर है पूरे यूक्रेन को ब्लैकआउट करने में इस साल है। ये चीज़ अगर उनके आंखों में खरक रही है कि अगर ये चीज़ चलती रही तो ये ड्रोन कभी हमारे मिडिल ईस्ट के फ्रेंडली कंट्रीज पर भी बरस सकते हैं। और मिडिल ईस्ट इसलिए भी चर्चा के लिहाज से बहुत जरूरी हो गया है। पीके श्रीवास्तव सर, मैं आपसे इस पर जानकारी चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से रूस पर अभी तक ओवरऑल दुनिया की निर्भरता रही है, कई मायनों में रही है, ऐसे में मिडिल ईस्ट एक बड़ा ऑल्टरनेट साबित हो रहा है रूस यूक्रेन जंग के हालात के बाद। और ऐसे में यूएस अपने टर्म्स जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश करता आया है, ये स्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट के साथ उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं एक छोटा सा वाक्य कहना चाहूंगा। जहां जहां पर तेल वहां पर अमेरिका का खेल। तो जहां ऑयल जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो भी हैं, वहां पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस का होना बहुत जरूरी है। वो उनका ये रहता है मुद्दा कि आप अगर ऑयल को ट्रांजैक्ट करें तो डॉलर्स में ही करें। जब तक डॉलराइजेशन चलता रहेगा, ये भी एक मुद्दा है। इसलिए कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि ईरान इतना प्रभुत्व हासिल कर ले कि वो आसपास के देशों के ऊपर किसी तरीके का प्रभाव डाल सके। और उसने इस बात को लेते हुए अगर आप और थोड़ा सा मौका दें तो सुन्नी और शिया का जो डिवाइड है उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। ईरान इस वक्त ऐसे उससे गुजर रहा है
वहां पर अपने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है जो इंजीनियर की जा रही है कि ईरान अपने आप वीकेंड आउट करे। ईरान ने अपने आप को शोकेस करने की कोशिश की कि रशिया के जरिए कि हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में। और न्यूक्लियर तो हमेशा से एक मुद्दा रहा ही है। इन चीजों को रोकने के लिए अगर आप स्ट्रेटजी के फॉर्म में देखें तो इस वक्त ये अटैक्स उससे लिंक करते हैं, उससे तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। द्विवेदी सर, ये बताइए, इन सब बीच ये भी खबर आ रही है कि जो सरकारी सैन्य इमारतों पर भी जो हमले हुए हैं, इसके बाद आंतरिक तौर पर भी एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कई लोग इसके समर्थन में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तो क्या महसा अमीनी की मौत के बाद जो अंदर इंटरनल अनरेस्ट देखने को मिला है ईरान के अंदर, क्या उसको भी फ्यूल करके इन हमलों को अंजाम दिया गया, ऐसा आपको लग रहा है? ये पॉइंट आपको वैलिड लग रहा है? देखो सुमीत, सबसे पहले तो जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया बोलते हैं, ये बहुत ही अहम इलाका है। यहाँ पर एक तो सुपर पास तेल के कारण आई हैं और दूसरा अंदरूनी भी इसमें काफ़ी उथल पुथल रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान जो है ये जानी दुश्मन है। दूसरी बात है कि ईरान जो है ये खतरा बना हुआ है पूरे वेस्ट के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि अगर ईरान के पास आतमी ताकत आ जाती है तो पूरा जो है एक संतुलन बदल जाएगा। अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ईरान की अंदरूनी हालत, देखो ईरान में बहुत प्रोटेस्ट हुए और आप ये प्रोटेस्ट हुए बेसिकली विमेन राइट्स के ऊपर, और इसमें काफी परेशानी आई थी ईरानियन गवर्नमेंट को। और जो ये अभी उनका जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किए, जिस तरह उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, इसी से लेकिन ये सवाल उठता है द्विवेदी जी, क्या ईरान के अंदर, ईरान विरोधी ताकतों के अंदर इतना मादा है कि वो ईरान के बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बना सके, इस तरह के हमलों को अंजाम दे सके? नहीं, उनके इतनी ताकत नहीं है कि अंजाम दे सके। हाँ, वो अंदरूनी ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं। देखो, जब भी खतरा होता है, एक बाहर से होता है, एक अंदर से होता है। तो बाहर के खतरे और अंदर का खतरा जब मिल जाए तो बहुत ही एक भयानक रूप ले लेता है। तो इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट को सवाल यही है कि ये जो भयानक रूप है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या सीरियल अटैक, मिडनाइट अटैक के तौर पर सामने आया क्या?